अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम फर्स्ट ईयर का मैथ स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें चैप्टर नंबर 9 है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब ट्रिग्नोमेट्री की इसमें हम फंडामेंटल्स पढ़ेंगे, मतलब उसकी जो बुनियाद है, बेसिक चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 9.2 एक्सरसाइज से हमने स्टार्ट लिया है और इसमें पहले तो कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो आपको इंट्रोडक्शन में थोड़ी बताऊंगा मैं। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो 6 होते हैं। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। उनमें आपने पढ़ा, मैट्रिक में भी उनके बारे में थोड़ा बहुत। पहली रेशो जो होती है, पहले हम राइट ट्राइंगल एक ड्रा कर लें। राइट ट्राइंगल क्या होती है, जिसमें एक एंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का हो, उसे हम क्या बोलते हैं, राइट ट्राइंगल। ये एंगल इसमें अगर थीटा के इक्वल हो तो थीटा के ऑपोजिट जो साइड होती है उसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। नीचे वाली साइड को बेस और ये हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के सामने जो होता है साइड होती है उसको हाइपोटेनियस, और ये परपेंडिकुलर और ये बेस। इसमें 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं टोटल। पहली है साइन थीटा, दूसरी है कॉस थीटा और तीसरी है टैन थीटा। साइन थीटा जो है ये बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। कॉस थीटा जो है इसमें वो हमारे पास बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, और टैन थीटा जो है वो है परपेंडिकुलर ओवर बेस। ये हमारे पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं बेसिक। अब 3 इनके इनवर्स हैं। साइन का जो उल्ट होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट साइन जो है वो चूंकि परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है तो कोसिकेंट होगा हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर। कॉस जो है इसका उल्ट जो होता है वो होता है सीकेंट थीटा। ये बेस ओवर हाइपोटेनियस है तो ये होगा हाइपोटेनियस ओवर बेस। टैन का जो उल्ट होता है वो होता है कॉट थीटा। परपेंडिकुलर बेस है तो ये होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो नेक्स्ट जो है हम कार्टेशियन प्लेन एक ड्रा करते हैं और उसमें देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बिहेवियर क्या है। इसमें ये आपको पता है एक्स एक्सिस ये एक्स डैश, वाई एक्सिस वाई डैश, लेकिन यहाँ पे जो है हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करेंगे इसके ऊपर कि ये कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं, कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव। यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो होता है वो होता है 90 डिग्री, और अगर इसको आप रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये होगा π/2 रेडियन। फिर 90 ऐड होगा तो ये हो जाएगा 180 डिग्री आर पाई रेडियन। फिर 90 ऐड होगा 270 डिग्रीज आर, इसको क्या कहेंगे 3π/2 रेडियन। फिर 90 ऐड होगा तो 270 + 90 360 डिग्री, या रेडियन में ये होगा 2π रेडियन। तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है इसमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होती हैं, ऑल पॉजिटिव। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की। तो सेकंड में साइन और उसका उल्ट होता है हमारे पास कोसिकेंट। साइन थीटा कोसिकेंट थीटा ये दोनों पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। और अगर बात करें हम थर्ड क्वाड्रेंट की तो इसमें टैन थीटा और कॉट थीटा ये दोनों पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव। लास्ट क्वाड्रेंट है 4, इसमें कॉस थीटा और सीकेंट थीटा ये दोनों, कॉस का उल्ट क्या होता है सीकेंट, ये दोनों पॉजिटिव
और बाकी चारों नेगेटिव। अब इसको याद रखने का एक तरीका भी है, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन और उसका इनवर्स कोसिकेंट, टी फॉर टैन और उसका इनवर्स कोटेंजेंट, और सी फॉर कॉस और उसका इनवर्स सीकेंट। ASTC 1 2 3 4, ये याद रखिएगा, हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। एक होता है क्लॉकवाइज रोटेशन एंगल की और एक होती है एंटी क्लॉकवाइज। हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में मूव कर रहे हैं। ए से मुराद ऑल पॉजिटिव, एस से मुराद साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। टी से मुराद टैन और उसका उल्ट कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। सी से मुराद कॉस और उसका उल्ट सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। अब इसको याद कैसे रखना आपने, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। ए से मुराद ऑल, एस से मुराद साइन और उसका उल्ट, टी से मुराद टैन और उसका उल्ट, सी से मुराद कॉज और उसका उल्ट, ठीक है। तो अब ये आपको याद रहेगा, ए फॉर ऑल पॉजिटिव मतलब 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्ट कोसिकेंट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और उसका उल्ट कॉट पॉजिटिव, बाकी चारों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रिवर्स सीकेंट पॉजिटिव, बाकी सारी नेगेटिव। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। लिखा हुआ फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इनके हमने सिर्फ साइन बताने, साइन का मतलब ये बताना है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखते हैं कि साइन 160 डिग्री 160 डिग्री 90 और 180 के दरमियान होता है, सेकंड क्वाड्रेंट बन रहा है। तो सेकंड में अगर आप देखें तो साइन पॉजिटिव है, ठीक है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस, बस इतना काम है। नेक्स्ट कॉस 190, कॉस 190 डिग्री जो है वो एंगल अगर आप देखें तो 180 और 270 के दरमियान आ रहा है, ठीक है, 180 और 270 के दरमियान आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे एंगल जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब थर्ड क्वाड्रेंट में आपने देखना कॉस पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, तो कॉस यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। इज इट क्लियर? नेक्स्ट थर्ड में लिखा हुआ है टैन 115, टैन 115 डिग्री। 115 डिग्री को आपने देखना कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये 90 और 180 के दरमियान आ रहा है 115। तो 90 और 180 के दरमियान सेकंड क्वाड्रेंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव नहीं होता, साइन और कोसिकेंट सिर्फ पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। नेक्स्ट सीकेंट 245 डिग्री, 245 डिग्री जो है वो 180 और 270 के दरमियान में आ रहा है। तो 180 और 270 के दरमियान थर्ड क्वाड्रेंट होता है, जहां पे टैन और कॉड पॉजिटिव हैं, बाकी सारे नेगेटिव हैं जी। तो ये सीकेंट यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। कॉट 80 डिग्री, अब 80 डिग्री है, 80 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है 0 to 90। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव है, तो जाहिर बात है कॉट भी पॉजिटिव होगा। कोसिकेंट 297, 297 अगर आप देखें तो 270 और 360 के दरमियान आ रहा है। अब ये इसके दरमियान में आ रहा है, तो इसका मतलब है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में कॉज और सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव। तो ये है कोसिकेंट, सीकेंट होता तो वो तो पॉजिटिव होना था, लेकिन ये कोसिकेंट दूसरे में पॉजिटिव होता है, तो ये चौथा है, तो ये नेगेटिव होगा। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2, इसमें फिल इन दी ब्लैंक्स है, ये भी देख लें आप लोग, एमसीक्यूज में बाज़ का पूछ लिया जाता है। तो इसमें कॉज और सीकेंट का बिहेवियर चेंज है, कॉज और सीकेंट के एंगल के साथ नेगेटिव हो तो वो ख़त्म हो जाता है, बाकी सबका नेगेटिव साइन जो है वो बाहर आ जाता है। साइन -3 10 डिग्री, तो ये साइन का माइनस बाहर आ जाएगा, कोसिकेंट है इसका भी माइनस आ जाएगा, टैन है माइनस में, नेगेटिव इधर आ जाएगा, कॉट नेगेटिव आ जाएगा।
तो ये है सीकेंट, सीकेंट का माइनस साइन खत्म आ जाएगा, खत्म हो जाता है सीकेंट और कॉज का, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। कोसेकेंट है तो ये नेगेटिव। इसी तरह कॉज हो तो उसका भी नेगेटिव साइन जो है वो खत्म हो जाता है। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जी। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपको नजर आ रहा है, इन विच क्वाड्रेंट आर द टर्मिनल्स arms of the angle lies when sin theta less than 0 and cos theta greater than 0। पहले तो आपको लेस देन 0 का मतलब और ग्रेटर देन 0 का मतलब पता होना चाहिए। ये 0 होता है नंबर लाइन में, अगर कोई नंबर 0 की राइट साइड पे हो तो वो ग्रेटर देन 0 होता है, लेफ्ट साइड पे हो तो वो लेस देन 0 होता है। अब लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव और ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास साइन थीटा इज लेस देन 0, साइन थीटा इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। नेगेटिव साइन देखना आपने कौन कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो ऑल पॉजिटिव है तो साइन भी पॉजिटिव होगा, सेकंड में साइन आपको पॉजिटिव नजर आ रहा है, थर्ड और फोर्थ में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो साइन नेगेटिव हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। उसके बाद लिखा हुआ है कॉस थीटा इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव। अब कॉस पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फर्स्ट में तो जाहिर बात है होगा ही, और फोर में पॉजिटिव होता है 1 और 4 क्वाड्रेंट जी, 1 एंड 4 क्वाड्रेंट। अब इन दोनों में आपने देखना है कि कॉमन क्या आया। कॉमन आ रहा है साइन थीटा लेस देन 0 3 और 4 में हो सकता है, 3 में हो सकता है या 4 में हो सकता है, ठीक है। कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 ये फर्स्ट में हो सकता है या फिर फोर्थ में हो सकता है। अब दोनों में कॉमन 4 क्वाड्रेंट है तो आप क्या लिख देंगे, सो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट दूसरे पार्ट में लिखा हुआ है कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 एंड कोसेकंट थीटा ग्रेटर देन 0। कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव है। कॉट पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे होता है, फर्स्ट में और थर्ड में। नेक्स्ट है कोसेकंट थीटा इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव। तो कोसेकंट पॉजिटिव होता है 1 में और 2 में, 1 और 2। तो आप क्या लिख देंगे, दोनों में कॉमन 1 आ रहा है, सो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है tan थीटा लेस देन 0 cos थीटा ग्रेटर देन 0। tan थीटा लेस देन 0, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव। आपने देखना tan नेगेटिव कहाँ कहाँ पे, या दूसरे में और चौथे में नजर आ रहा है, सेकंड एंड 4। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास cos थीटा ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव। अब cos पॉजिटिव देखना हमने कहाँ कहाँ पे होता है, वो होता है फर्स्ट में और 4 में, 1 और 4। अब इसमें देखें तो दोनों में फोर्थ क्वाड्रेंट कॉमन आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, सो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसका, उसमें लिखा हुआ cos थीटा लेस देन 0 एंड कोसेकंट थीटा ग्रेटर देन 0। तो सॉल्व करते हैं इसको। cos थीटा इज लेस देन 0 मतलब ये नेगेटिव है, तो cos नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है, cos नेगेटिव होता है सेकंड और थर्ड में, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। उसके बाद कोसेकंट थीटा ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब पॉजिटिव होता है, कोसेकंट पॉजिटिव होता है 1 और 2 में, तो दोनों में सेकंड क्वाड्रेंट आपको नजर आ रहा है, तो क्या लिख देंगे, सो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट में लिखा हुआ है कॉट थीटा ग्रेटर देन 0 जी। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव।
तो कॉट पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, 1 में और 3 में, 1 एंड थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट साइन थीटा लेस देन 0 है, तो इसका मतलब नेगेटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है 3 और 4 में, तो दोनों में आप देख सकते हैं कॉमन आ गया थर्ड क्वाड्रेंट। सो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। आखिरी पार्ट है इसका, कॉस थीटा लेस देन 0। कॉस थीटा लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। कॉस नेगेटिव कहाँ पे होता है, कॉस नेगेटिव जो है वो होता है सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट है हमारे पास tan थीटा लेस देन 0 नेगेटिव है। tan नेगेटिव कहाँ पे होता है हमारे पास, tan नेगेटिव जो है वो होता है 2 में और 4 में जी। तो दोनों में अगर आप देखें तो कॉमन क्या आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा है। सो थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपको नजर आ रहा है, लिखा हुआ साइन थीटा इज 12/13 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 1। ऊपर लिखा हुआ फाइंड द वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टोटल 6 होते हैं, साइन कॉस टैन सीकंट सीकंट और कॉट। साइन की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 12/13, 12/13। साइन की वैल्यू है 12/13 और थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो सारी वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, नेगेटिव किसी के साथ लगाने की जरूरत नहीं है। अब साइन थीटा अगर आप देखें तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस P/H। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारे पास 12, हाइपोटेनियस 13। अच्छा, इसमें बेस जो है वो मिसिंग है, तो पहले हम वो फाइंड कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पैथागोरस क्या थ्योरम क्या होता है, उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है, इन अ राइट ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो इसको हम क्या लिखते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू है हमारे पास 13, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, परपेंडिकुलर है 12, उसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, बेस हमने फाइंड कर 13 का स्क्वायर लेंगे तो 169, 12 का 144, 144 प्लस हो रहा है, इधर आ गया माइनस, तो बेस की वैल्यू आ गई हमारे पास, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 25। चूंकि हमने बी फाइंड करना है पहले, तो इसका स्क्वायर खत्म करना होगा। स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइडों पे हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। स्क्वायर रूट लेने से क्या आएगा हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, बी की वैल्यू आ गई हमारे पास 25 का अंडर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा जी। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। तो फर्स्ट रेशो क्या होती है हमारे पास, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 12 और हाइपोटेनियस 13, बल्कि ये तो दिया भी हुआ है साइन थीटा 12/13। ठीक है, अब इसका उल्ट फाइंड कर लें, रिवर्स कोसिकेंट, वो चूंकि हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर होता है 13/12 आ जाएगा। अब दूसरी रेशो कॉस होती है, कॉस थीटा किसके इक्वल होता है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू जो है वो है हमारे पास, अभी हमने फाइंड की 5/हाइपोटेनियस 13। कॉस का उल्ट जो है वो सीकंट थीटा होता है, तो सीकंट थीटा क्या आ जाएगा हमारे पास 13/5। ठीक है, तो नेक्स्ट लास्ट रेशो हमारे पास रह गई है, वो है tan थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस जी। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास कितनी है,
12 और बेस की है हमारे पास 5। tan का उल्ट cot थीटा, वो आ जाएगा 5/12। ये रेशियो सारी आपके सामने लिखी हुई हैं। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट आपको नजर आ रहा है। लिखा हुआ cos थीटा इज 9/14 एंड द टर्मिनल आर्म्स ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 4। तो इसमें भी वही काम करना है हमने, इसके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करने हैं। तो cos थीटा है हमारे पास 9/41 और फोर्थ क्वाड्रेंट में चूंकि थीटा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब है कि सिर्फ cos और सीकेंट पॉजिटिव होंगे, बाकी चारों नेगेटिव। जी, तो cos होता है हमारे पास बेस ओवर हाइपोटेनियस B/H। बेस की वैल्यू है हमारे पास 9 और हाइपोटेनियस आ गया 41। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर गिवन नहीं है, वो पहले फाइंड कर लेते हैं। पैथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पैथागोरस थ्योरम वो क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू है 41 और परपेंडिकुलर जो है वो है हमारे पास, हमने फाइंड करना है 9। बेस आ गया 41 का, अगर स्क्वायर लेंगे 41 को 41 से मल्टीप्लाई कर लें या कैलकुलेटर से डायरेक्ट स्क्वायर ले लें तो ये आ जाएगा 1681 पी स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81 और 81 प्लस हो रहा है तो इस साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस पी स्क्वायर। 1681 में से 81 माइनस करेंगे तो आपके पास 1600 आ जाएगा। अब स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, बोथ साइड्स। जी, तो स्क्वायर रूट लेंगे, पी स्क्वायर आ गया इधर और 1600 आ गया इधर। स्क्वायर और अंडर रूट कैंसल। अब आपको जो कि 1600 का स्क्वायर रूट पता नहीं है तो आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। मुझे आता है तो मैं वैसे ही लिख लूँगा, 40 होता है। नेक्स्ट हमारे पास तीनों जो है वैल्यूज़ आ चुकी हैं, बेस, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। तो नेक्स्ट फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम फाइंड करते हैं, बल्कि एक तो दी हुई है तो हम साइन से स्टार्ट कर लेते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है। परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, ये अभी हमने फाइंड की 40, हाइपोटेनियस 41। साइन का उल्ट चूंकि कोसिकेंट होता है तो वो इधर ही लिख लेते हैं हम, 41/40 आ जाएगा। तो दूसरी रेशियो कॉस गिवन है, उसके लिए आपको लिखने की जरूरत नहीं है। 9/41 कॉस का उल्ट होता है सीकेंट, तो वो आ जाएगा 41/9। जी, तो नेक्स्ट थर्ड रेशियो होती है tan परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 40 और बेस है हमारे पास 9। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट तीसरा पार्ट आपको नजर आ रहा है, cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2, -√3/2। जी, तो cos थीटा की वैल्यू दी हुई है और थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो ये हम फाइंड करेंगे रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कॉस चूंकि बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस। बेस की वैल्यू है हमारे पास √3। ये नेगेटिव हम नहीं लगाएंगे क्योंकि नेगेटिव जब हम क्वाड्रेंट का जिक्र करेंगे तो फिर साथ बता देंगे। और हाइपोटेनियस जो है वो 2 है। यहाँ पे बेस हम फाइंड करेंगे तो पैथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। थ्योरम, सॉरी, यहाँ पे परपेंडिकुलर बेस गिवन है तो परपेंडिकुलर फाइंड करें। जी, पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू 2, परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड करेंगे। बेस है √3। ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4, परपेंडिकुलर स्क्वायर 3 प्लस हो रहा है, इधर आकर माइनस, पी स्क्वायर आ गया हमारे पास 1। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड्स। ओके, ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे और 1 का अंडर रूट चूंकि 1 के बराबर होता है तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। तो नेक्स्ट हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करते हैं। कॉस गिवन है तो हम साइन से पहले स्टार्ट कर लेते हैं। साइन थीटा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास, अभी हमने फाइंड की 1 ओवर हाइपोटेनियस है 2। तो यहाँ पे एक चीज़ और जो है वो काबिल गौर है, यहाँ पे उसने थीटा बताया हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये जिक्र करना ज़रूरी है यहाँ पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में है तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन और कॉड पॉजिटिव होता है, बाकी सारी नेगेटिव, साइन के साथ नेगेटिव आएगा। और इसका उल्ट सीकंट थीटा होता है तो वो -2/1 या खाली -2 लिख लेंगे। नेक्स्ट थर्ड जो है कॉस गिवन है हमें -√3/2, कॉस का उल्ट जो है वो सीकंट थीटा -2/√3। नेक्स्ट टैन थीटा परपेंडिकुलर ओवर बेस, टैन और कॉट थर्ड में पॉजिटिव होते हैं तो इनके साथ माइनस नहीं लगाएंगे। अब टैन की वैल्यू है परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास 1 और बेस है हमारे पास √3। टैन का उल्ट कॉट होता है तो वो आ जाएगा √3/1 या खाली √3। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट आपको नजर आ रहा है, टैन थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड द टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज इन क्वाड्रेंट 2। थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है और टैन की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है, टैन थीटा -1/3 सॉरी, और ये जो है हमारे पास होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस के टैन। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारे पास 1 और बेस आ गया हमारे पास 3। तो ये परपेंडिकुलर और बेस आ गया है। तो नेक्स्ट जो है वो हम बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो फाइंड करते हैं। पहले हाइपोटेनियस फाइंड कर लेंगे, हाइपोटेनियस गिवन नहीं है तो पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस फाइंड करेंगे, परपेंडिकुलर 1 है, बेस 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 10, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। जी स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा h का स्क्वायर 10 का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा h इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 10 अंडर रूट, यहाँ पे चूंकि उसने थीटा जो है वो बताया हुआ सेकंड क्वाड्रेंट में तो वो आप लिख दें साथ, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। जी तो नेक्स्ट रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम फाइंड करते हैं। टैन दिया हुआ है तो हम साइन से स्टार्ट कर लेते हैं। परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस होता है, परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास जी, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 1 है और हाइपोटेनियस अभी हमने फाइंड किया है √10। उसने चूंकि बताया हुआ थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है तो सिर्फ साइन और कोसिकंट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव, √10/1 या खाली √10 लिख देंगे। उसके बाद कॉस थीटा बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 3 और हाइपोटेनियस जो है हमारे पास √10। कॉस सेकंड में चूंकि नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में तो माइनस आ जाएगा, कॉस कॉल्ड सीकंट -√10/3। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है तीसरी आखिरी वैल्यू जो है वो टैन थीटा है, वो गिवन है, वैसे ही टैन थीटा -1/3 है तो टैन का उल्ट जो है वो कॉट होता है, वो आ जाएगा -3/1 या खाली -3 भी लिख सकते हैं आप जी। नेक्स्ट
लास्ट पार्ट इसका नज़र आ रहा है आपको, साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। यहाँ पे ये एक तवज्जो तलब बात है, यहाँ पे लिखा हुआ इज नॉट इन क्वाड्रेंट 3। तो हमें पहले क्वाड्रेंट को भी डिटरमिन करना होगा, क्योंकि यहाँ पे उसने ये नहीं बताया कि कौन से क्वाड्रेंट में है, उसने बताया कि 3 में नहीं है। चले हम क्वाड्रेंट भी साथ बता देते हैं। साइन थीटा -1/√2 है। साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, और साइन चूंकि नेगेटिव है तो साइन नेगेटिव होता है कौन कौन से क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ में। ये हमने जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था इसका थर्ड और फोर्थ में है, तो उसने थर्ड का तो हमें बता दिया कि थर्ड में नहीं है, तो सो थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। नेक्स्ट परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास माइनस, खाली 1 लिखेंगे क्योंकि वो माइनस वाला जो है वो क्वाड्रेंट के अंदर सॉल्व हो जाएगा। इसमें हम बेस फाइंड करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे है √2 और ऊपर आ जाएगा इसका स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 और बेस हम फाइंड कर लेंगे, ये स्क्वायर √2 से कैंसल, 2 1 प्लस हो रहा है तो इधर आ गया माइनस, बेस स्क्वायर आ गया 1। स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, √ लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट। स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइडों पे, तो इधर आ गया हमारे पास बेस स्क्वायर 1 स्क्वायर, बेस की वैल्यू आ गई 1। तो पहले हमारे साइन थीटा तो गिवन है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, -1/√2 है। तो साइन का उल्ट जो है वो है कोसेकेंट, वो -√2/1 आ जाएगा, या खाली -2 लिख सकते हैं √। अब दूसरी जो होती है वो कॉस थीटा, यहाँ पे थीटा चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होंगे। कॉस थीटा बेस की वैल्यू है हमारे पास जी, बेस अभी हमने फाइंड किया 1 और हाइपोटेनियस है √2 जी। तो कॉस का उल्ट सीकेंट, तो ये आ जाएगा √2/1। नेक्स्ट tan थीटा है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास जी, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1 और बेस है वो भी 1, लेकिन यहाँ पे चूंकि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ में tan नेगेटिव होता है, तो बटे के नीचे 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, -1 आ जाएगा, कॉट थीटा भी -1 आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने हाफ एक्सरसाइजेस की है 9.2 और बहुत इम्पोर्टेंट जो है इसके रूल्स डिस्कस किए हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।